गांव के एक छोटे से कोने में रमन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करता और देर रात तक मेहनत करता, लेकिन साल के अंत में बस इतना ही कमाता कि घर का खर्च चल सके। हर साल कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिससे रमन को नुकसान झेलना पड़ता। कभी बारिश कम हो जाती, कभी फसल के दाम गिर जाते। वह दिन रात मेहनत करता था, मगर गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन जब रमन बाजार में अपनी गेहूं की बोरी बेचने गया तो उसे सिर्फ 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर मिली। वही गेहूं कुछ ही दुकानों बाद आटे के पैकेट में बदलकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रहा था। उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत करके गेहूं उगाता हूं और कोई दूसरा आटा बनाकर 3 गुना ज्यादा कमा रहा है। तभी गांव के बाबा शिव ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, अमीर बनने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दिमाग से खेलना। मेहनत मत बदलो, सोच बदलो। बाबा शिव की बातों ने रमन के मन में नया जोश भर दिया। उसने अपनी बची हुई जमा पूंजी से एक छोटी चक्की आटा पिसाई मशीन खरीद ली। अब वह गेहूं बाजार में बेचने के बजाय खुद उसे पीसकर आटा बनाने लगा। पहले गांव के लोग दुकानों से आटा खरीदते थे, लेकिन रमन ने गांव में ताजा बिना मिलावट का आटा बेचने का विज्ञापन किया। नतीजा, अब लोग दुकान से आटा खरीदने के बजाय रमन से ताजा आटा खरीदने लगे। कुछ ही महीनों में रमन की कमाई 3 गुना बढ़ गई। पहले जो गेहूं 15 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता था, वह 50 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रहा था। लेकिन रमन यहीं नहीं रुका। रमन ने सोचा, अगर आटे से ज्यादा कमा सकता हूं तो इससे और भी प्रोडक्ट बना सकता हूं। उसने गांव की महिलाओं को काम पर रखा और ताजा आटे से बाजार में पैक की हुई रोटियां और पराठे बनवाने लगा। लोग इसे खरीदने लगे क्योंकि यह समय बचाता था। रमन ने एक बेकरी शुरू की, जहां आटे से स्वादिष्ट देसी घी वाले बिस्किट और ताजा ब्रेड बनाई जाती थी। अब उसका आटा सीधे दुकान पर नहीं, ब्रेड और बिस्किट के रूप में महंगे दामों पर बिकता। गांव में बुजुर्गों और फिटनेस पसंद करने वाले लोगों के लिए उसने बाजरा, रागी और जौ का पौष्टिक आटा बनाना शुरू किया। अब रमन का एक सिंपल गेहूं 15 रुपये प्रति किलोग्राम से 50 रुपये प्रति किलोग्राम आटा में बदला 120 रुपये प्रति किलोग्राम बिस्किट में बिका 150 रुपये प्रति किलोग्राम मल्टीग्रेन आटा में बेचने लगा। रमन ने देखा कि गांव के लोग शुद्ध दूध और घी के लिए भी तरसते थे। उसने अपने खेत के पास एक छोटा डेयरी फार्म खोला और वहां से शुद्ध दूध बेचना शुरू किया। देसी घी और मावा बनाया, घी से मिठाइयां बनवाई और बेची। अब रमन सिर्फ किसान नहीं, एक बिजनेसमैन बन चुका था। रमन ने क्या सीखा? सिर्फ मेहनत मत करो, स्मार्ट मेहनत करो। फसल बेचने की बजाय असल से नया प्रोडक्ट बनाओ। बाजार की डिमांड को समझो और उसी के हिसाब से काम करो। बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करो। छोटे से शुरू करो, फिर बढ़ाओ। रमन की कहानी साबित करती है कि कोई भी, चाहे वह गरीब हो या अमीर, अगर सही सोच अपनाए तो वह सफल हो सकता है। अगर रमन की स्टोरी से आपको कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।